क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग हमसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स। सेमी इलिप्स की फॉर्म में है हमारे पास जो आर्च बना हुआ है। लाइक इट, अगर बात करें तो फिगर से लाइक इट। सेमी इलिप्स की फॉर्म में है हमारे पास। उसने कहा इसकी जो विड्थ है वो 8 है एंड हाइट इज 2। विड्थ मतलब दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है वो मेरे पास 8 है और हाइट इज दैट मीन्स दिस पार्ट इज 2। तो आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर? आपसे कहा गया है कि अगर अब ये जो है फाइंड द हाइट फाइंड आउट करनी है आर्च एट द पॉइंट ऑफ 1.5 फ्रॉम द एंड। आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। यदि इस पॉइंट से पहले चलिए इतने के लिए वर्क करते हैं, देन तब हम लोग वर्क करेंगे। सपोज इट मैं इनकी नेमिंग कर दूं, मैंने इन पॉइंट्स की नेमिंग कर दी। तो हम लोगों का जो सिंपली वर्क होता है, पहले सबसे पहले कौन सी फॉर्म है? ये इलिप्स की है। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स कितना क्या होती है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 8, इट मींस पॉइंट ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना होगा 4। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट होगा 4 और 0। ऐसे पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये हो जाएगा 0 और 2। तो नाउ क्योंकि ये इलिप्स है और इलिप्स में जो पॉइंट्स होंगे वो इस इलिप्स की इक्वेशन से पास करते हुए जाएंगे, तो हम पॉइंट ए और सी को इस पे सेटिस्फाइड कराएंगे, जिससे हमारे पास ए बी और ए बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। दैट मींस प्रॉपर एक इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास इलिप्स की। सबसे पहले इतना वर्क हम लोगों को करना होगा। तो नाउ पॉइंट ए के लिए वर्क करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास? 4 0 पास स्ट्रोक। दैट मींस इसमें पुट करेंगे हम एक्स की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर रूट में 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू कितना है 0। तो जब 0 अपॉन समथिंग होगा तो 0 इज इक्वल टू 1। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ गया 16। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। अब ऐसे ही पॉइंट सी को करते हैं सेटिस्फाइड। पॉइंट ए के बाद पॉइंट सी के लिए वर्क करते हैं। पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 एंड 2, वो पुट करा तो एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू पुट करी इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर, तो 0 अपॉन समथिंग 0। नेक्स्ट y की वैल्यू हो गई 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट मींस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। a और b की वैल्यू आ गई। a और b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई मेरे पास। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गया हमारे पास। इसके बाद अब हमें क्या करना है? अब उसने जो क्वेश्चन कहा है कि आपको फाइंड करनी है क्या हाइट। कब फाइंड करनी है? जब वो यहाँ से 1.5, सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर डी और ये डिस्टेंस है कितना 1.5। तो यहाँ पर जो ये आर्क की हाइट है, ये वाली जो हाइट है, आपको ये आर्क की हाइट फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एडी का डिस्टेंस कितना है, एडी इज इक्वल टू 1.5। एडी इज इक्वल टू 1.5। तो ओडी कितना हो जाएगा बेटा? ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस कितना था 4, तो 4 माइनस 1.5 इट मींस 2.5। दस बिकम्स 2.5। और ये कितना है h। अगर मैं इस पॉइंट का नेम दे दूं e, तो पॉइंट e के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे मेरे पास? पॉइंट e के कोऑर्डिनेट आएंगे 2.5 कॉमा h। पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट इसलिए निकालें क्योंकि पॉइंट ई भी इलिप्स पे होके जा रहा है। अब हम पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट को जो अभी भी हमारे पास इक्वेशन आई है उसमें पुट कर देंगे, जिससे हम लोग एच की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। पास थ्रो यहाँ पुट करा 6.25 अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। कैलकुलेशन y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 6.25 अपॉन 16। कैलकुलेट करेंगे 9.75 अपॉन 16। इट मींस y स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ये
9.75 अपॉन 4, कैलकुलेट करा 2.43, और यदि इसका अंडर रूट निकालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू, यदि हम लोग इसका अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा इसका 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, y के पहले से हम लोग बेटा h रखेंगे, y ना रखिए यहाँ पे h रखिए, क्योंकि h था कोऑर्डिनेट, h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 2.43 आ रहा है, तो h इज इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और आपको यही फाइंड आउट करना था कि जब इस एंड पॉइंट से 1.5 पर है तो उस टाइम आर्च की जो हाइट होगी इस एक्सिस से वो कितनी होगी, तो फाइंड h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। कंप्लीट योर क्वेश्चन? यस मैम। इन क्वेश्चन नंबर 5, एक रोड है जिसकी लेंथ आपको 12 दिया है और वो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पर टच कर रहे हैं, as like it। देखिए इस तरह से ये पूरी रोड है, इस पूरी रोड की जो लेंथ है वो 12 है, सपोज इट्स A, इट्स B, ये O हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब उसने हमसे ये कहा है आपसे कि डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट P ऑन अ रोड। पॉइंट P कहीं इस रोड पर है, यहाँ पर इसका लोकस की जो इक्वेशन होगी वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, which is 3 मीटर अवे फ्रॉम द एंड ऑफ कॉन्टेक्ट विद एक्स एक्सिस। दैट मींस यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है बेटा, 3 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 9, क्योंकि टोटल कितना था 12। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए, सपोज इट x और y है, और ये इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। मैं क्या इसको ऐसे भी ज्वाइन कर सकती हूँ, कर लूँ इस तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इनके नेम दे दिए, सपोज इट्स R, इट्स Q, PQ। अब मुझे जब पॉइंट P पर है वो लोकस, तो उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग किस तरह से वर्क करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन में और कोई चीज गिवन नहीं है, देन हम लोग ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा। हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं, इनमें दोनों ट्राइंगल का यूज करती हूँ। पहला ट्राइंगल लिया BQP, और दूसरा सबसे पहले मतलब मुझे x और y के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं PRA। ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। इस ट्राइंगल में मुझे x फाइंड आउट करना है, तो B बेस अपॉन h, B अपॉन h कौन होता है cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 9, डायरेक्ट लिख दो बेटा। एंड इन दिस यहाँ पर मुझे y, तो ये हमारे पास P है, P अपॉन h कौन होता है sin थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन 3। अब इतना क्वेश्चन होने के बाद मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है जो मैंने क्लास 10th में पढ़ी थी, उसका यूज करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, वैल्यू पुट कर दी, y स्क्वायर अपॉन 9 प्लस x स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू 1। देन इक्वेशन बिकम x स्क्वायर अपॉन 81 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास जो पॉइंट P है, पॉइंट P के लोकस की इक्वेशन ये होगी। कौन सी फॉर्म आ रही है, क्या आया, ये क्या बन रहा है, सर्कल, इलिप्स, क्या बन रहा है बेटा, इलिप्स की इक्वेशन आई है, इलिप्स वहां पर फॉर्म बन हो रही है। पॉइंट P पर यदि हम उसको लोकस लेते हैं तो वहां पर इलिप्स बनेगा, जिसकी इक्वेशन जो अभी फाइंड करिए वो है। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑलरेडी मुझे एक पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, ये मुझे गिवन है। अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ फिगर, तो इसका जो फिगर है वो किस तरह का बनेगा, as like it, ये बनेगा मेरे पास। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना, कहाँ पर, फ्रॉम बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ पैराबोला, द लाइन जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ पैराबोला। दैट मींस कहने का मतलब है कि ये इस तरह से, ये जो हमारे पास ये फिगर बन के आई है, ये ट्राइंगल की फॉर्म आ गई, इसको मैंने ओ ए दे दिया, सपोज इसका नेम ए दिया, इसका नेम बी दिया। तो जो ट्राइंगल ओ ए बी बन रहा है, मुझे इस ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम बाय द दी
लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, और जो ये पैराबोला है इसमें लिखा भी है टू द एंड ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम, ये लेटेस्ट रेक्टम हो गया, ये इसका एफ हो गया, फोकस, फोकस होता है ना, तो ये डिस्टेंस कितना होता है बेटा ए, और ये डिस्टेंस कितना होता है 2a, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 2a, ए, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ से निकालें, ये 2a होता है, और ये फोकी सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर होती है a डिस्टेंस पर होती है, तो 2a और a हो गया। सेम ऐसे यदि मैं b के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस का 2a एंड a, और o के कोऑर्डिनेट क्या है सबको मालूम है, ऑरिजिन है तो 0 0 कंप्लीट। अब बात आती है कि अगर मैं o, a और b के कोऑर्डिनेट पता कर लूं तो मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्री, उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए 1/2 x1 y2 माइनस y1 वाला फॉर्मूला, उससे हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो सिंपली सबसे पहले मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं इस इक्वेशन की इसकी जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर देती हूँ। ऑन कंपेयरिंग x square is equals to 4ay, so 4a is equals to 12, 4a is equals to 12, now a is equals to 3. a की वैल्यू 3 आ गई, देन पॉइंट a के कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा 6, 3, b के कोऑर्डिनेट होगा -6, 3 एंड o is the 0, 0। आपको केवल क्या निकालना रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, जिसका फॉर्मूला आपको आता है 1/2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 आप लोगों ने पढ़ा था, y2x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, पुट द वैल्यूज इन इट एंड फाइंड योर आंसर, वैल्यूज इसके अंदर डाल दीजिए और आपका आंसर आप तक पहुंच जाएगा। मिल क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बोल रहा है अ मैन रनिंग रेस कोर्स नोट्स दैट द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फ्लैग, दो फ्लैग के बीच का डिस्टेंस आपको दिया है, उसने कहा वो ऑलवेज 10 रहता है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग पोस्ट, और जहां वो फ्लैग पोस्ट हुए उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज 8 है, वो 8 दिया। सपोज दैट कि ये मेरे पास है जहां पर 2 फ्लैग हमारे, मैंने कहा एक फ्लैग है A और एक फ्लैग है B, इन दोनों फ्लैग के जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या कहा है हमसे 8 मीटर है, और ये जो है जहां एक्स एक्सिस पर हो गए और O पॉइंट, अब इसमें पॉइंट P है जहां पर वो पोजीशन ऑफ मैन है, पॉइंट P हो गया पोजीशन ऑफ मैन, तो जो हमारे पास डिस्टेंस है PA और PB वो कितनी रहती है ऑलवेज 10, PA प्लस PB इज इक्वल टू आपको 10 गिवन है, PA प्लस PB इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन के अंदर अब हमसे कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोस्ट ट्रेस बाय द मैन, जब वो मैन इसको मतलब वहां लगा रहा है तो जो वो ट्रैक बनेगा उस ट्रैक की जो इक्वेशन है वो हमें बतानी है कि वो किस तरह से यहाँ पर ये फ्लैग पोस्ट कर रहा है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो जो ट्रैक बना के वो आ रहा है उस ट्रैक की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली सबसे पहले वही कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं, ये डिस्टेंस क्योंकि ए का है और ये मिडिल पॉइंट है इसका O, तो डिस्टेंस इज 4 एंड डिस्टेंस इज 4, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4 0 एंड नाउ B के कोऑर्डिनेट हो गए बेटा -4 0, -4, पॉइंट X P के कोऑर्डिनेट हम लोग लेट कर लेते हैं वही क्या X एंड Y, क्योंकि हमें गिवन है ये वाली कंडीशन डिस्टेंस, तो हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। मैं सपोज दैट इसको ऐसे कर लेती हूँ बेटा PA इज इक्वल टू 10 माइनस PB ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड PA स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस PB स्क्वायर माइनस 20 PB, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज निकालते हैं PA दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूले से √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उस वाले मेथड से निकालते हैं और यहाँ पर वैल्यूज पुट करते जाते हैं। क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है इससे अंडर रूट का साइन नहीं आएगा, तो PA की वैल्यू कितनी आती है मेरे पास
x माइनस 4 या 4 माइनस एक्स, योर चॉइस। x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस अब pb का स्क्वायर आता है, pb का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का, डेट मीन्स वही y माइनस 0 का होल स्क्वायर। और इसे 20 pb को अभी ऐसे रखते हैं, इसको कुछ नहीं कर रहे, माइनस 20 pb। यहाँ पर देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है बेटा, ये कैंसिल हो गया। बाकी अब हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं, डेट मीन्स इसके होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। जब मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करूंगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8x इज इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट वाला करा, यहाँ प्लस आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x एंड माइनस का 20 pb, माइनस का 20 pb। क्लियर? अब यहाँ से हम लोग अपनी कैलकुलेशन को आगे लेके चलते हैं। लाइक टर्म्स को कैंसिल कर दिया, 8x एक साइड कर लेते हैं और 20 pb इज इक्वल्स टू हो गया 16x प्लस 100। 20 pb इज इक्वल्स टू 100 प्लस 16x। अब यहाँ से हम कुछ चीजें कॉमन ले लेते हैं, दैट मीन्स जिससे कैंसिल हो जाए। 4 के टेबल से कट कर देती हूँ, 4 5 जा, 4 4 जा एंड 4 2 जा, 4 2 जा एंड 4 5 जा। क्लियर? अब इतना क्वेश्चन करने के बाद फिर अगेन ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं। अगेन ये हो जाएगा 25 pb का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। थोड़ी सी बेटा कैलकुलेशन टिपिकल हो रही है। 625 प्लस 50 54 जा 200x, यहाँ तक पहुंच गए। अब इसमें हम pb स्क्वायर की वैल्यू जो हमें ऑलरेडी पता है क्या होगी, वो वाली वैल्यू इसमें वापस से रख देते हैं। तो ये हो गया 25 एज इट इज रहा। pb स्क्वायर की वैल्यू जब आप लोग निकालेंगे तो ये आएगी मेरे पास pb x प्लस 4 का होल स्क्वायर और साथ में आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू में जो सारा कुछ दिया उसको एज इट इज लिख लेते हैं। 16x स्क्वायर प्लस 625 प्लस 200x। नाउ कैलकुलेशन को आगे लेके चलते हैं, दोनों के होल स्क्वायर ओपन करते हैं। यहाँ पर हम 25 ऐसे रहा, x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 625 प्लस 200x। 25 के अंदर इंटू कर दी, 25x स्क्वायर। फिर लाइक टर्म का कलेक्शन भी करेंगे, 25x स्क्वायर और 25 के 16 से इंटू करी 80, ये आ गया 400 है ना। 25 के अगर 16 से इंटू करते हैं तो 400 आएगा बेटा, प्लस 25 8 200x प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 625 प्लस 200x। केवल कैलकुलेशन का वर्क चल रहा है यहाँ पर, आप लोग देखेंगे कैलकुलेशन जब हो जाएगी तो हमारे पास एक प्रॉपर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की फॉर्म में या एक्स वाई की फॉर्म में, देखिए यहाँ पर केवल एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की फॉर्म में एक इक्वेशन बचेगी, क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास यहाँ पर। देखिए क्या आता है, 16x स्क्वायर 25x स्क्वायर के बाद 16x स्क्वायर को भी ले आई मैं एंड 25y स्क्वायर केवल अकेले है और 400 उस साइड चला गया तो ये हो गया 225। ना इक्वेशन मेरे पास इस टाइम है, यहाँ पर इसको भी कैलकुलेट कर लिया जाए तो 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 225। अब हमारे पास 225 से यदि मैं इनको सबको डिवाइड कर दूं, 9x स्क्वायर अपॉन 225 प्लस 25y स्क्वायर अपॉन 225 एंड 225 को करा तो बनाया। इसको कैलकुलेट करते हैं, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 से कैंसिल करा, 9 2 जा एंड 9 5 जा 45 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन
ये आ जाएगा 9 टाइम इज इक्वल टू 1। तो देखिए जो हमारे पास कैंडिडेट है जो रेस ट्रैक पर बैठा हुआ है, जो पोजीशन पी के लिए, तो वो जो ट्रैक बनकर आएगा वो ट्रैक की इक्वेशन तो आई एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। और ये इक्वेशन किस चीज की है, किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? इक्वेशन एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, दैट मींस जो हमारा ट्रैक बनेगा वो इलिप्स की फॉर्म में बनेगा। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, देखो कि आप लोगों को क्वेश्चन कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला। एक पैराबोला दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो सबसे पहले हम लोग y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को ड्रॉ करते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए पैराबोला ये होगा। उससे कहा है क्वेश्चन में एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला। इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। देखिए हम ये कह सकते हैं कि जितना ये डिस्टेंस होगा, टोटल ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। ये नेमिंग कोई ए, ओ, ए एंड बी, ओ, ए एंड बी। सपोज ये डिस्टेंस हमने x ले लिया और ये डिस्टेंस y ले लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाई। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट की नीड होगी तो निकाल लेंगे इसको, 0 0। फिगर समझ में आ गया होगा आपको कि सबसे पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया था तो उसके अकॉर्डिंग करा। फिर उसने कहा इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीनिंग हो गया कि जितना AB है उतना ही OA होगा एंड उतना ही कौन होगा, OB होगा। अब आपको सिंपली क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड। आपको इस जो एक ये ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म किया गया है उस ट्राइंगल की साइड बतानी है, आपको ट्राइंगल की साइड मेजर करनी है। तो देखो क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन लिख ली पैराबोला की, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जो आपको क्या है गिवन है। इसके बाद क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम लोग तीनों साइड लिखेंगे जिनके बीच में कैसा साइन लगा देंगे कि वो इक्वल का साइन लगा देते हैं। AB इज इक्वल टू A इज इक्वल टू OB, AB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB। समझ में आ गया? साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वहां से आया। अब मैंने यहाँ से कोई भी 2 साइड ले ली, सपोज इट कोई सी भी साइड किसी भी साइड के इक्वल करके ले सकती हूँ। तो मैंने यहाँ से ले ली, सपोज इट कि OA जो है मेरे पास AB के इक्वल है, तीनों इक्वल है, कोई सी भी ले ली। और एक स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, OA स्क्वायर और AB स्क्वायर, OA स्क्वायर और AB स्क्वायर। नाउ अगर मैं अब इनकी वैल्यू निकालू, डिस्टेंस निकालू OA स्क्वायर, तो OA स्क्वायर कितनी होगी, OA स्क्वायर तो मैं डिस्टेंस फॉर्म में से निकालूंगी, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। बात आती है AB की, AB अपने यहाँ पे पता चल रही है क्योंकि दिस डिस्टेंस 5y, तो डेट मींस ये कितनी है 2y। ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर, डेट मींस यहाँ से आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3y स्क्वायर। नाउ यहाँ एक इक्वेशन तो जो मुझे गिवन है और एक अभी जो मैंने फाइंड कर दिया। अब मैं इन दोनों के मतलब इन दोनों की हेल्प से x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहूंगी। सिंपली तो मुझे y फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट हो जाएगा तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, या यहाँ से मैं x की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देती हूँ। यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, x इज इक्वल टू आएगा मेरे पास y स्क्वायर अपॉन 4a। तो मैं पुट कर देती हूँ, यहाँ पर पुट कर रही हूँ y स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, y की पावर 4 अपॉन 16 a स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर। यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 48a स्क्वायर, 48 a स्क्वायर। डेट मीन्स y बिकम्स, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो डेट मीन्स अंडर रूट लगाऊंगी, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 4 अंडर रूट 3a। y बिकम्स 4 अंडर रूट 3a, y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब मेरे पास y की वैल्यू आ गई तो मुझे क्या निकालनी थी, साइड ऑफ ट्राइंगल ही तो फाइंड आउट करनी थी। तो साइड ऑफ ट्राइंगल कितनी है 2y, कोई भी एक साइड फाइंड करनी थी, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। AB जो कितनी है
2y, तो 2 और y की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है कितनी, 4√3a, 4√3a, दैट मीन्स ये हो गई 8a√3। ये आपके पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है y² = 4ax के लिए, उसके इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड होगी वो होगी 8a√3।